गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। और जो है सीबीएसई बोर्ड ने 2020 और 21 में सिलेबस को कम किया है। इसके बारे में हमने चाहा कि आप लोगों को जानकारी दी जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम में आएगा। उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसे कि पहले जो सिलेबस जो था, जिसे यहाँ पर जिसे थ्योरी दी गई है, तो जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है, तो इसमें चैप्टर्स आते हैं आपके। इलेक्ट्रिक चार्जेज है, फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस है, और थर्ड चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और यहाँ पर जो फोर्थ है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 9 नंबर चैप्टर जो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। चैप्टर 10 जो है आपका वेव ऑप्टिक्स का है। चैप्टर 11 जो है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और 12 नंबर जो चैप्टर है वो आपका एटम्स का है, और चैप्टर नंबर 13 जो है न्यूक्लियाई का है। ये एक्चुअली में पहले 2020-21 का ही सिलेबस था। कोरोना की वजह से स्कूल विद्यालय न खुलने के कारण इस सिलेबस को कम किया गया। और इसी में यहाँ पर जो एक 14 नंबर का चैप्टर जो है सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। ठीक है, अब हम इन चैप्टर में इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप लोगों को जैसे बात कही जा रही है कि यहाँ पर आपको पढ़ना क्या क्या नहीं है। जैसे यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्मली थिन स्पेरिकल सेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। ये जो है आपके रेड्यूस सिलेबस से हटा दिया गया है। ये जो है आपके रेड्यूस सिलेबस से इतना पोर्शन को आपका हटा दिया गया है। ठीक है बेटा, ये पोर्शन आपका हटा दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये हम चैप्टर 1 की बात करते हैं। इसी के साथ हम लोग जो बात करेंगे, इसी के साथ हम लोग बात करेंगे कि जो हम चैप्टर 2 पे आते हैं। लेकिन जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया, जैसा है वैसे ही रखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम जब चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं तो यहाँ पर बात कही गई है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या नहीं पढ़ना है, बात इस पर आती है। तो यहाँ पर जैसे आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो है, इलेक्ट्रिक चार्ज, मेटेलिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशंस हैं। यहाँ पर जो आपका दिया गया है कि जो आते हैं कि कार्बन रजिस्टर्स, कार्बन रजिस्टर्स हैं आपके, और कलर कोड फॉर, इसको नहीं पढ़ना है। फिर कह रहा है कि कार्बन रजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। आपको इसको भी नहीं पढ़ना है। इसको भी जो हम रेट से कर रहे हैं इतना आपको नहीं पढ़ना है। जैसे ये हम रेट से कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक बेटा, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। जो हम रेट से कर रहे हैं उतना आपको नहीं पढ़ना। ये आपको पढ़ना है कि टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन रजिस्ट्री, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं कि जैसे इतना हो गया, यहाँ पर आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 की। तो इसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट में आपको इसमें चैप्टर नंबर 4 में ओनली आपको क्या नहीं पढ़ना है, सिर्फ यहाँ पर आपको इसे नहीं पढ़ना है
जो यहाँ पर लिखा है साइक्लोट्रॉन से ओनली, इसको नहीं पढ़ना है। आपके जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है इसमें साइक्लोट्रॉन को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर हम 5 पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है 5, इसमें जो बात कही जा रही है हमें पढ़ना क्या नहीं है चैप्टर नंबर 5 में। तो यहाँ पर आपको क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में हम आप लोगों को और बता दें कि जैसे यहाँ पर दिया है कि करंट लूप, मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी। तो यहाँ से आपको नहीं पढ़ना है। जैसे आपको दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल इट्स परपेंडिकुलर। इसके बाद जो है कहता है कि टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये और आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। इतना जो पोर्शन है ये आपका यहाँ से निगलेक्ट कर दिया गया है, यानी कम कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से आपको ये पढ़ना है। इसके बाद ये जो पोर्शन है आपका पैरा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, और इसके बाद ये आपका आता है अफेक्टिंग स्ट्रेंथ, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। जो हम रेट से कर रहे हैं तो इसको आप ध्यान रखें। आपने देखिए जो आपकी बुक्स हैं, तो बुक्स जो है आपकी वो पुराने सिलेबस की हैं, तो उसमें तो कोई अब बदलाव हो नहीं सकता है। बुक्स मान लीजिए आप लोगों ने खरीदी ली हैं तो उसमें अब कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप लोग जो है क्या करें कि जो भी बुक्स हैं तो उसमें आप अपना ये टिक करते जाएं कि हमको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है बेटा। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। अब जैसे ये दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया गया है। और सबसे देखिए आपको एक अच्छी यहाँ पर देखिए एक बात क्या है, जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट में क्या है कि जो बहुत ही सिंपल था, इससे पावर फैक्टर था, इसको भी हटा दिया गया, और ये जो बार्टलेस करंट है इसको हटा दिया गया। तो आपको यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट में आपको सिर्फ ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, पावर फैक्टर और बार्टलेस करंट। बहुत सिंपल टॉपिक थे, क्या बताया जाए, सिंपल को हटा दिया, तो इससे कोई खास आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला है सिलेबस में। साइक्लोट्रॉन जैसे हटा दिया, क्या उससे कोई बहुत खास आपको लाभ नहीं होने वाला है। अब हम लोग जो है बात करते हैं कि बात आती है आपसे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको यहाँ पर सिर्फ आपको ये नहीं पढ़ना है कि बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है, बेसिक आइडिया करंट। अब हम लोग बात करते हैं, ये और तो ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कहा गया है कि रे ऑप्टिक्स है, तो रे ऑप्टिक्स में हमें क्या नहीं पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और स्पेरिकल मिरर और मिरर फार्मूला, ये चीज़ आपको नहीं यहाँ से पढ़नी है, इतनी चीज़। रिफ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक बेटा, रिफ्रैक्शन जो है वो आपको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, तो इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, ये जो है इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, और सनराइज सनसेट को भी आपको नहीं पढ़ना है। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आता है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर, ये तो आपको पढ़ने हैं।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में कोई भी परिवर्तन थोड़ा किया गया है। यहाँ पर आपको कितना परिवर्तन किया गया है ये हम आपको बता दें। यहाँ से हम लोग बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स में हटाया कितना गया है। अब देखिए यहाँ से ये जो दिया गया है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन देखिए बहुत सिंपल टॉपिक था और उसको हटा दिया, इससे बच्चों को ही नुकसान होने वाला है। प्लेन पोलराइज्ड हो गया, ठीक, प्लेन पोलराइज्ड हो गया। और यूजेज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ पोलराइड। और यहाँ पर जो ब्रूस्टर्स लॉ ये पूरा जो है समाप्त कर दिया गया है। अब हम लोग जो है इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं कि ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। अब यहाँ पर क्या है जो आपका दिया गया है, यहाँ से मैटर वेव्स, ये आपको नहीं पढ़ना है यहाँ से, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एटम्स। एटम्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, एटम्स को आपको पूरा पढ़ना ही है, ठीक है। यहाँ से एटम में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया है। अब बात हम करते हैं न्यूक्लियाई की। तो न्यूक्लियाई में क्या पढ़ना है आपको, जो रेडियो एक्टिव है, यहाँ से ये रेडियो एक्टिव गामा पार्टिकल, देयर पार्टिकल, डिके, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, ये पूरा यहाँ से साफ है, ये आपका पूरा हट गया है रेडियो एक्टिव, ठीक। क्या पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। और यहाँ से यहाँ पर और क्या नहीं पढ़ना आपको, ये जो लिखा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इट्स वेरिएशन मास विद नंबर, ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, ये भी आपको यहाँ से नहीं पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ना क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जेनर डायोड है, क्या बेटा है, जेनर डायोड, इसको आपको यहाँ से जेनर डायोड और कैरेक्टरिस्टिक, ये जो है आपको जेनर डायोड को पूरा हटा दिया गया है, जेनर डायोड आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद बेटा आप लोग ये समझें, क्योंकि आपको ये अंदाज़ लगा होगा कितना आपको आराम मिला, सिलेबस से कोई ज़्यादा खास आपको रद्दोबदल नहीं हुआ है, ना कोई ज़्यादा बेनिफिट है। इसके लिए हम आप लोगों से कहेंगे कि जो भी आपने पढ़ा वो उसको पढ़ते रहें अच्छे से, और सिलेबस बहुत कम नहीं है, वो रद्दोबदल नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा पार्ट इधर उधर रिमूव किया गया, बस कुछ सिंपल चीज़ें थी वो हटा दी गई, ठीक है। और आप लोग मेहनत करिए अच्छे से और आगे बढ़िए, ठीक है। अब जो आज के वीडियो इतना ही, सिलेबस को आपको बता दिया पूर्णतया सही से, ठीक है। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है फिजिक्स ज्ञान, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स।